हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अभी तो एग्ज़ाम टाइम्स आ गया है, तो मे भी आप लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे और आपके एग्ज़ाम्स भी अच्छे हो रहे होंगे। तो ये देखिए, ये 6th स्टैंडर्ड की जो बुक है, न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ, इसको मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है और सारा वीडियो मैंने कंप्लीट करके अपलोड किया है यूट्यूब पर। आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। जो बच्चे नए हैं वो जाकर चेक कीजिएगा। 6th स्टैंडर्ड की ये जो साइंस की बुक है, इसको पूरा मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी सब कंप्लीट किया है। तो आपको जिसको ज़रूरत है आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कंप्लीट। उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी बताया है। तो इस बुक को हमने फिनिश कर लिया है। अब आता है सेम बुक न्यू साइंस इन एवरीडे लाइफ स्टैंडर्ड 7 का। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 से। तो देखिए, मैं ओपन कर रही हूँ और चैप्टर नंबर 1 चल के देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है सारा सिलेबस, जो कि यहाँ पर कंटेंट्स है जो दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, जो है हमारा फूड से रिलेटेड। यूनिट नंबर 1 फूड है और ये चैप्टर नंबर 1 है न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स में कौन कौन सा न्यूट्रिशन होता है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे आज और पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जिसके बाद ये बुक्स आ गई हैं, आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा अच्छे से। तो पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिज्म हैव सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफरेंशिएट देम फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स जो होती हैं, जो जीव होते हैं, उनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉल्ड लाइफ कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम कहते हैं, ये जो डिफ्रेंशिएट होता है ना, डिफरेंट होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स। Some of the life characteristics are nutrition, respiration, growth, response to stimuli, etc. तो ये जो लाइफ कैरेक्टरिस्टिक होता है वो रिलेटिव होता है किस से? न्यूट्रिशन से, रेस्पिरेशन से, ग्रोथ से और रेस्पॉन्स टू स्टिमुली etc. सर्कल एनी 5 लाइफ कैरेक्टरिस्टिक डिस्प्लेड बाय लिविंग थिंग्स इन द पिक्चर बिलो, नेम देम। आपको यहाँ पर कुछ लाइफ कैरेक्टरिस्टिक का डिस्प्ले दिया गया है, यहाँ पर मतलब पिक्चर दी गई है बाय लिविंग थिंग्स के। तो इनमें आपको क्या करना है? नेम बताना है। तो ये देखिए, ये सब लिविंग थिंग है। मतलब कि लिविंग थिंग का मतलब क्या होता है? जो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते रहते हैं, लिविंग थिंग उसको कहते हैं। ग्रोथ होती है, रेस्पिरेशन होता है, उसको कहते हैं लिविंग थिंग। In this chapter we will learn about nutrition in plants, but what does the term nutrition means? Let's find out. अब यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आंसर भी दिया गया है। ये अपोजिट साइड में लिखा है द हैचिंग एग यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले बुक को हम लोग चेंज कर लेते हैं क्योंकि अपोजिट साइड में हो रहा है। द हैचिंग एग रिप्रोडक्शन, द बॉडी ईटिंग अ फ्रूट। यहाँ पर देखिए हाथों से खा रहा है, तो बॉडी द बॉय ईटिंग अ फ्रूट, बॉय जो है फ्रूट खा रहा है। न्यूट्रिशन है इसमें, तो फ्रूट में न्यूट्रिशन आ गया। द हैचिंग एग जो है, इसमें क्या हो रहा है? ये रिप्रोडक्शन हो रहा है। अब नेक्स्ट आता द गर्ल डूइंग प्राणायाम। एक लड़की यहाँ पर देखिए प्राणायाम कर रही है, तो ये ब्रीदिंग ले रही है तब प्राणायाम हो रहा है। तो ये सब जो हो रहा है डिफ्रेंशिएट, इसी को आपको बताना है। एंड रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग हो रहा है और रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब सांस ले रही है और छोड़ रही है। पीपल जॉगिंग, लोग यहाँ पर जॉगिंग कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। लोकोमोशन हो रहा है इसमें। एंड ग्रीन प्लांट्स, ग्रोथ, रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन। तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं ये आपको दिख रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन भी हो रहा है और लोगों को न्यूट्रिशंस भी मिल रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा इस पिक्चर से कि इस पिक्चर को समझ करके हमें क्या बताना है। यहाँ पर देखिए हैचिंग एग जो है, हैचिंग एग के बारे में यहाँ बताया गया है, जो कि हो रहा है रिप्रोडक्शन। यहाँ पर दिया, अपोजिट साइड से ये समझ में नहीं आ रहा था, आप बुक को टर्न कर लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब पेज को हम लोग टर्न करते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारा न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू लिव एंड ग्रो।
मतलब जीव जंतु को जीने के लिए क्या ज़रूरी होता है, एनर्जी के लिए, रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उनके ग्रोथ के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। दिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। द सब्सटेंस बिटवीन डाउन बाय केमिकल processes in the body of an organism to give energy is called food। तो ये जो पदार्थ हैं इनमें क्या होता है कि कुछ केमिकल प्रोसेस होता है जिनको तोड़कर हमारी बॉडी में जाता है, जिससे लोग एनर्जी लेते हैं, और इसी को कहते हैं फूड। द प्रोसेस बाय विच फूड इज टेकन इन बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड बाय इट्स बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और इस प्रक्रिया में जो हमारा खाना होता है, फूड इज टेकन इन बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो हम फूड के थ्रू क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म को लेते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरत होती है उसे हम यूज़ करते हैं, उसी को कहते हैं न्यूट्रिशन। देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पर दो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के। एक होता है ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटो में लाइट फोटो का मीनिंग होता है लाइट, और सिंथेसिस का मीनिंग होता है टू पुट टुगेदर। तो इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं अपना भोजन जो होता है ना, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से बनाते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो उनको जो फूड बनाने का जो मोड है उसको हम कहेंगे ऑटोट्रॉपिक। जो अपना भोजन वो खुद बनाते हैं उसको कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑर्गेनिज्म दैट फॉलो द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो जीव जो होते हैं उसको फॉलो करते हैं, उस मोड को फॉलो करके अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो ऑटो का मीनिंग हो गया सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब खुद अपना न्यूट्रिशन बनाना। एक मोड होता है, अपने मोड से खुद न्यूट्रिशन बनाने को कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। आई होप आपको ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, इसको आपको पढ़कर घर पे समझना है और समझ करके आपको देखना है कि किस तरह से भोजन हम बनाते हैं और किस तरह से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर दी गई है, फुल प्रोसेस दिया गया है, यहाँ पर आपको पढ़कर समझना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, द टर्म फोटोसिंथेसिस वॉज coined बाई चार्ल्स रेडबर्न्स इन 1893। तो ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है ना, इन्होंने बताया था चार्ल्स रेडबर्न्स ने 1893 में, कि प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कि पौधे क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एटमॉस्फेयर से लेते हैं, एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और मिट्टी से क्या लेते हैं, पानी। वाटर रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड। पानी क्या करता है, रिएक्ट्स करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में वो रिएक्ट करता है। और एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस शुगर एंड ऑक्सीजन। उसके बाद क्या होता है, शुगर एंड ऑक्सीजन जो होता है ना प्रोड्यूस होता है, जैसा कि 1.1 में दिया गया है। द शुगर सो प्रोड्यूस्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और शुगर जो होता है, शुगर में जो प्रोड्यूस होता है स्टार्च, वो शुगर से मतलब इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। तो शुगर से जो स्टोर होता है स्टार्च, वो वेरियस पार्ट्स में वो जाता है और ऑक्सीजन जो होता है रिलीज करता है। यहाँ पर देखिए पिक्चर में दिया गया है फोटोसिंथेसिस, ये सनलाइट है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन बाय द लीफ फ्रॉम द एयर। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ये ऑक्सीजन इधर से रिलीज हो रहा है। और पानी जो हो रहा है यहाँ मिट्टी से ली जा रही है। हम पानी जो मिट्टी में डालते हैं तो ऑब्जर्व करती है मिट्टी, तो मिट्टी से जाता है ये रूट में, इस तरह से यहाँ से जाता है। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कैन बी रिटन एज। तो जब भी आपको फोटोसिंथेसिस को के बारे में लिखना होगा, इस रिएक्शन को हमें इस तरह से लिखना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर डैश। आप किसकी प्रक्रिया में, किसके प्रेजेंस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस शुगर जो होता है वो बनता है, जिससे क्या होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है।
The process of using the energy of light to convert water and carbon dioxide into sugar and oxygen is called photosynthesis. तो ये जो प्रक्रिया होती है कन्वर्ट हो जाता है शुगर प्लस ऑक्सीजन में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये रिएक्शन लिखने के लिए आता है, तो बस इसको आपको रट लेना है। ये बोर्ड एग्जाम में भी आता है, तो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप इसको आज कर लेते हैं तो ये आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन की समझिए 10 मार्क्स की ये तैयारी आपकी हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब कि कौन से कंडीशन में फोटोसिंथेसिस नेसेसरी होता है। द जनरल कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस आर, तो जनरल कंडीशन में फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत पड़ती है। द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो पेड़ पौधे पत्ते हरे होते हैं उनके पिगमेंटेशन जो होता है ना, क्लोरोफिल होता है, उसको कहते हैं। सेकेंड हमारा द प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है। थर्ड है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, तो ये सब ज़रूरी होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। क्लोरोफिल मीन्स पिगमेंट, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट आता है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि क्लोरोफिल क्या है। इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन द लीव्स इन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोफिल जो होता है हमारे लीफ में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। लाइट एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल, लाइट जो होती है वो ऑब्जर्व करती है क्लोरोफिल। यहाँ पर फैक्ट फाइल देखते हैं। ऑन एन एवरेज देयर आर अबाउट 5 lakhs क्लोरोप्लास्ट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ अ लीफ। 1 10 100,000 10,000 lakhs 5 lakhs क्लोरोप्लास्ट पर स्क्वायर मिलीमीटर्स ऑफ अ लीफ यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर देखिए ये कितनी अच्छी, कितनी खूबसूरत लग रही है पिक्चर। यहाँ पर देखिए इनसाइड अ लीफ में क्या होता है। यहाँ पर देखिए एयर स्पेस है, ये स्टोमा है यहाँ से, और ये है गार्ड सेल, और ये है वेन जहाँ से पानी ऑब्जर्व होता है, और ये है क्लोरोप्लास्ट इन द सेल्स। इस टाइप से होता है लीफ के अंदर। अब पेज को हम टर्न करते हैं। यहाँ पर भी देखिए यहाँ एक्टिविटी दी गई है, टू फाइंड आउट इफ लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस टाइप से आप पढ़िएगा इसको तो आपको समझ में आ जाएगा, और इसको, इस एक्टिविटी को आप घर पे भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा, सिंगुलर स्टोमा, मतलब स्टोमेटा का सिंगुलर है स्टोमा, मोस्टली प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है एटमॉस्फेयर से मिल जाता है थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीफ में जो छोटे छोटे डॉट्स टाइप के होते हैं उसको बोलते हैं स्टोमेटा। तो उसमें प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है स्टोमेटा, जिससे वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेता है। अब हम यहाँ स्टोमेटा को देख लेते हैं। ये है क्लोज्ड स्टोमेटा और ये है ओपन स्टोमेटा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लोज किया हुआ है, ये पूरा ग्रीन कलर का है, और ये है ओपन, ये पूरा वाइट दिख रहा है, ये गार्ड सेल है। इस तरह से ये दिखता है। ईच स्टोमा इज बाउंडेड बाय 2 हाफ मून शेप्ड गार्ड सेल्स। तो ये हाफ मून टाइप का दिख रहा है, ये बता रहा है आपको कि ईच स्टोमा इज बाउंडेड बाय 2 हाफ मून। बाउंडेड है ये देखिए यहाँ से ज्वाइंट है। द गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमा। गार्ड सेल जो होता है ओपन एंड क्लोज का काम करता है। When there is enough light and water, the guard cell swell up and curve away from each other. तो यहाँ पर जब इसको अच्छे से लाइट मिलती है, एनफ लाइट एंड वाटर मिलता है, तो गार्ड सेल क्या करता है, गार्ड सेल स्वेल अप एंड कर्व अवे फ्रॉम ईच अदर। तो स्वेल होकर के ये कर्व शेप में आ जाता है, दस ओपनिंग द स्टोमा। उसके बाद क्या होता है, स्टोमा ओपन हो जाता है। दिस अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू इंटर द सेल्स ऑफ द लीफ। और उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, लीफ के अंदर इंटर कर जाता है, लीफ के सेल के अंदर इंटर कर जाता है। यहाँ पर भी देखिए एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी का एम क्या है, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो एक आपको दिया गया है फोटोसिंथेसिस के लिए, एक बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस में लाइट कैसे नेसेसरी है।
तो ये सारी एक्टिविटी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है वाटर कहाँ से मिलेगा। द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट एनेबल्स दैट देम टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर जो होता है वो मिट्टी से मिल जाती है प्लांट्स को। द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ मेन और प्राइमरी रूट। तो रूट सिस्टम जो होता है कंसिस्ट होता है मेन और प्राइमरी रूट से। रूटलेट्स और सेकेंडरी रूट्स एंड रूट हेयर। तो रूट हेयर ये देखिए इस टाइप का रूट हेयर होता है, और सेकेंडरी रूट यहाँ पर है, छोटे वाले होते हैं, और प्राइमरी रूट यहाँ पर है ऊपर की तरफ, और रूट हेयर जो मैंने बताया इधर इस साइड है, और सॉइल पार्टिकल्स जो छोटे छोटे होते हैं ये सॉइल पार्टिकल्स होते हैं। अब आता है रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया। रूट हेयर जो होता है इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, बढ़ा देता, फैला देता है अपने हेयर से ऑफ रूट्स, एंड आर फाउंड इन ग्रेट नंबर नियर द टिप्स ऑफ रूट्स। और उसके बाद बहुत बड़ी संख्या में, अगल बगल बहुत बड़ी संख्या में वो रूट्स जो होते हैं ना फैल जाते हैं। आपने देखा होगा कभी भी पेड़ पौधे को आप निकालेंगे तो नीचे की तरफ देखेंगे बहुत बड़े बड़े रूट्स जो होते हैं ना फैले हुए मिलते हैं। वाटर एंड सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल थ्रू द रूट सिस्टम एंड रीच द लीव्स। तो पानी और जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ट्रैवल करके रूट सिस्टम से ही ट्रैवल करते हैं और लीफ तक पहुंच जाते हैं वो। अब आगे बढ़ते हैं। वाटर एंड सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइलम। तो पानी और सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, जो रूट से लेकर अदर पार्ट्स में जाते हैं प्लांट के थ्रू, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं जाइलम। The sugar formed as a result of photosynthesis is transported to the various parts of the plant by structure called phloem। इस कहते हैं अब जब शुगर जो फॉर्म होता है, इस रिजल्ट में शुगर फॉर्म होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में वो ट्रांसपोर्ट होकर के वेरियस पार्ट्स में, प्लांट के वेरियस पार्ट्स में पहुंचता है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं फेलोम। तो ये हमारा एक हो गया जाइलम, एक हो गया फेलोम। अब यहाँ पर लेट्स रिमेंबर आता है। यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन दिया गया है, इसको करना है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी आपको लेट्स रिमेंबर किस तरह से करना है। अब बढ़ते हैं हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है इसमें क्या होता है, सम प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना उनमें क्लोरोफिल कंटेंट नहीं होता है। सम ग्रो इन प्लेसेस वेयर दे डू नॉट गेट एनफ लाइट। क्योंकि कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना उनको एनफ लाइट नहीं मिल पाती है। सच प्लांट्स, कुछ जगहों पे उनको लाइट नहीं मिल पाती है। सच प्लांट्स आर नॉट एबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम नहीं होते हैं, और वो डिपेंड हो जाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर न्यूट्रिशन के लिए। हाउएवर सब प्लांट्स इवन दो दे कंटेन क्लोरोफिल। तो वो प्लांट किस तरह से क्लोरोफिल बनाते हैं एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और जो फोटोसिंथेसिस नहीं बना पाते, नहीं कैरी कर पाते हैं, तो किस तरह से वो ऑर्गेनिज्म और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ये हमारा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। तो जो मतलब ऑर्गेनिज्म डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए, दूसरे मोड में न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं, उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो एक जो होता है सेल्फ बनाता है तो उसको कहते हैं, अभी हमने जो पढ़ा है जो सेल्फ न्यूट्रिशन बनाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। और जो दूसरे पर डिपेंड रहता है अपना भोजन बनाने के लिए उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिज्म दैट फॉलो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोन का मतलब होता है अदर और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन अपना न्यूट्रिशन बनाने के लिए दूसरे मोड पर डिपेंड करता है उसको कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक्स, अदर्स पर डिपेंड करता है। तो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स आर द फॉलोइंग टाइप्स। हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स मतलब इस टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर दिया गया है। ये जो पिक्चर है हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स का है, एक होता है पैरासाइटिक प्लांट्स, सेकंड है
सैप्रोफाइटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवायरस प्लांट्स और सिम्बायोटिक प्लांट्स, इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स, इस टाइप के होते हैं। अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। अब हम फर्स्ट वन पढ़ते हैं पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में। पैरासाइटिक प्लांट, अ पैरासाइटिक प्लांट इज वन दैट पार्शियली और कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अनदर प्लांट्स। तो पैरासाइटिक प्लांट्स जो होते हैं, एक तो ये कंप्लीटली डिपेंड होते हैं अनदर प्लांट्स पे, कॉल्ड होस्ट, इसको होस्ट कहते हैं फॉर न्यूट्रिशन के लिए। यूजुअली पैरासाइटिक प्लांट्स डेवलप स्पेशल रूट्स which penetrate into the tissue of the host plant। तो पैरासाइटिक प्लांट्स जो होता है डेवलप करता है, मतलब पैरासाइटिक प्लांट्स में स्पेशल डेवलपमेंट होता है रूट्स का, जो कि पेनिट्रेट इनटू टिश्यू ऑफ द होस्ट प्लांट होता है। द प्रिपेयर्ड फूड इज जनरली ऑब्जर्व फ्रॉम द रूट और द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट। तो भोजन बनाने के लिए इसे जनरली ऑब्जर्व करना पड़ता है फ्रॉम द रूट और स्टेम का ऑफ द होस्ट प्लांट जो होते हैं ना, उनके होते हैं रूट और स्टेम। सब एग्जाम्पल्स आर कुस्कुटा एंड मिस्टलेटो, इसको बोलेंगे कुस्कुटा एंड मिस्टलेटो। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं दूसरे प्लांट्स पर। यहाँ पर देखिए इस तरह का प्लांट है, एक है मिस्टलेटो, हैज़ लेदरी ग्रीन लीफ and it can make its own food. However, the plant still depend on the host for mineral and water. और ये वाला देखिए डोडर प्लांट है, ये डोडर प्लांट है। इसमें बहुत हेयर होता है, रूट हेयर इसमें बहुत ज़्यादा, थ्रेड लाइक स्टेम होता है इसका। हैज़ अ शॉर्ट रूट एंड अ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्टेम। इट ट्वाइंस अराउंड द होस्ट स्टेम एंड सेंड्स ब्रांचेस अराउंड नेबरिंग स्टेम। In a parasitic relationship, only the parasitic plant benefits। तो पैरासाइटिक रिलेशनशिप में जो बेनिफिट होता है ना, सिर्फ पैरासाइटिक प्लांट्स का होता है। द पैरासाइटिक प्लांट हार्म द होस्ट प्लांट टू सम एक्सटेंट बाय स्लोइंग डाउन इट्स ग्रोथ एंड समटाइम्स कॉजिंग हैवी डैमेज। तो जो प्लांट्स, कुछ प्लांट्स इसमें होते हैं जो एक्सटेंट बाय स्लोइंग डाउन इट्स ग्रोथ, मतलब कि वो धीरे धीरे ग्रोथ करते हैं, और समटाइम्स कॉजिंग हैवी डैमेज, बहुत डैमेज हो जाता है, डैमेज होने का कारण बन जाता है। हाउएवर अ पैरासाइटिक प्लांट रेयरली किल्स द होस्ट प्लांट। तो पैरासाइटिक प्लांट्स रेयरली जो होता है वो मार देता है होस्ट प्लांट को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। ये है हमारा सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। तो अ सेप्रोफाइटिक प्लांट is one that obtain its nutrients from dead and decaying plant and animal matter। तो सेप्रोफाइटिक प्लांट जो होते हैं वो मरे हुए जीव जंतु से अपना जो होता है न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। जैसे सेप्रोस है रॉटिंग फाइटन प्लांट। तो सेप्रोफाइटिक का मतलब हो गया, सेप्रोस का मतलब होता है रॉटिंग, मतलब सड़ा हुआ, और फाइटन का मतलब होता है प्लांट। इट इज़ यूजुअली वाइटिश, ये ज़्यादातर वाइटिश होते हैं, बट सम प्लांट्स कैन हैव ब्राइटली कलर्ड फ्लावर, और कुछ प्लांट्स में ब्राइटली कलर्ड फ्लावर होते हैं इस टाइप के। दिस प्लांट्स ऑफन हैव नो लीव्स एट ऑल, और इस तरह के प्लांट्स में लीव्स नहीं होते हैं। दे ऑफन ग्रो इन डीप शेड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और ये जो प्लांट होते हैं ग्रो होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। एग्जाम्पल्स आर द इंडियन पीप एंड कोरल रूट। ये एग्जाम्पल्स हैं इंडियन पीप या पाइप, जो भी बोल सकते हैं, एंड कोरल रूट। तो इस तरह के प्लांट आपने देखे होंगे, रास्ते में भी बहुत जगहों पे ऐसा दिख जाता है। तो एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका में ये मिलता है, और ये मिलता है आपको फाउंड इन फॉरेस्ट अराउंड द वर्ल्ड, कोरल रूट। नेक्स्ट आता है द रूट्स ऑफ सेप्रोफाइटिक प्लांट कॉन्टेंस ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंगी। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स में कॉन्टेंस होता है फंगी, ऑर्गेनिज्म का जो होता है उसको कहते हैं फंगी। द फंगी कन्वर्ट द डेड एंड डिकेइंग मैटर इनटू न्यूट्रिएंट्स दैट कैन देन बी यूज्ड एज फूड बाय दिस प्लांट्स। तो फंगी जो होता है कन्वर्ट हो जाता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पदार्थ में इनटू न्यूट्रिएंट्स के लिए, दैट कैन देन टू यूज़, उसको वो यूज़ करते हैं अपने भोजन में। ये जो प्लांट्स होते हैं लाइक शुगर की तरह वो यूज़ करते हैं। फंगी आर ऑल्सो कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। तो फंगी को हम लोग सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर फिर से एक्टिविटी दी गई है टू ग्रो फंगी के लिए।
अ पीस ऑफ ब्रेड वाटर एंड अ बॉक्स, इसको आप घर पे ही देख सकते हैं। मोशन द ब्रेड विथ वाटर एंड कीप इट आउटसाइड। आप ब्रेड में हल्का सा पानी का छिड़काव कर दीजिए, उसको ऐसे ही रख दीजिए इन द क्लोज बॉक्स फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन के लिए बॉक्स में क्लोज करके। ऑब्जर्वेशन में आप देखेंगे कि सम ग्रे पैचेस ऑन द ब्रेड, और कंक्लूजन क्या होगा, द पैचेस आर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंगी, और ये जो पैचेस होते हैं ना धीरे धीरे फंगी को ग्रो करते हैं। ये घर में ही आप देख सकते हैं कितनी बार ऐसा होता है। नेक्स्ट है हमारा इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। इंसेक्टिवायरस प्लांट्स आर द ones that derive some or most of their nutrients by trapping and consuming animals, mainly insects। तो इंसेक्टिव वायरस प्लांट्स में क्या होता है, that derive some or most of their nutrients बाय ट्रैपिंग एंड कंज्यूमिंग एनिमल्स, जो कि इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो होता है ना ट्रैप करते हैं लोग एनिमल से और उसको कंज्यूम कर लेते हैं। ज़्यादातर इंसेक्ट से ये मिलता है न्यूट्रिशन। These plants mostly grow in places where the soil is deficient in certain nutrition। तो इस प्लांट्स में ज़्यादातर ग्रो करने की, मोस्टली ग्रो इन प्लेसेस, ज़्यादातर जगहों पर ये ग्रो होता है जहाँ पर मिट्टी जो होती है ना, मिट्टी थोड़ी कम होती है बट न्यूट्रिशन जो है ना प्रॉपर मिलता है, जैसे कि एग्जाम्पल में नाइट्रोजन। हेंस दीज प्लांट्स नीड टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन। ये प्लांट जो होते हैं ना अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं फ्रॉम द अदर सोर्सेज से। एग्जाम्पल आर द वेनस फ्लाई ट्रैप, पीचर प्लांट, ड्रोसेरा मतलब सनड्यू एंड ब्लैडर रॉट। ये सब जो प्लांट्स होते हैं ये ऑब्टेन कर लेते हैं, अपना रिक्वायरमेंट जो होता है इनको न्यूट्रिशन का ये ऑब्टेन कर लेते हैं। तो बच्चों पेज टर्न करने के बाद अभी हम लोग को ये सब पढ़ना है आगे, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिंपेटिक प्लांट्स के बारे में। तो अगर अभी हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप इस एक्सप्लेनेशन को और वीडियो को पढ़िए और समझिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से बच्चे पढ़ाई करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, तो इससे मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।